हेलो दोस्त, आप सभी को लोग को रिवीजन कंप्लीट क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आप लोग को ये जो हम आप लोग को डिस्कशन कराने आए हैं मद निषेध का सेट है। तो आप लोग को एग्जाम डेट आ चुका है, 14 तारीख को है और कोची 17 तारीख को। उसी को मद्देनजर देखते हुए आप लोग के बीच हम सेट लेकर आए हैं और सेट को देखिए डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है कि निम्न अभिकथन ए में कारण है और कोची है, कथन को आर को पढ़िए और नीचे दिए गए सहायता को उत्तर चयन कीजिए। अभिकथन में ए में प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग कितना है? 4 के पावर 2 था जी, होता है। अब फिर कथन आर में है कारण प्रथम 25 सम संख्याओं का योग कितना है? 650। तो कैसे आता है देख लीजिए। प्रथम 4 विषम संख्याओं का एक 4 स्क्वायर है। तो देखिए विषम संख्या 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। ये चारों संख्या को जोड़िए, चारों संख्या कितना होगा? 16। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है ना। एक कथन हुआ। दूसरा कारण क्या है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग कितना है? 650 है। तो सम संख्याओं का फॉर्मूला हमको होता है n इंटू एन प्लस 1। तो बैठाइए, तो 25 प्लस कितना 1 करेंगे तो कितना होगा? 25 गुने कितना? 25 है 26, तो कितना आ जाएगा? 650 आ गया। यानी दोनों सही है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो आंसर कुछ होगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों को कि निम्न विकल्पों में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है? तो जोड़ा सही सुमिलित नहीं है तो आपका विश्वास तो कोची है? सही नहीं है। ये सब फ्यूजियामा का है, जापान का है। कोटोपैक्सी कोची है? इक्वाडोर का है। कोलंबिया कोची है? इक्वाडोर का है। तो आपका आंसर कुछ होगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कि आपका आंसर कुछ बी, वायनाड वन जीव अभ्यारण्य तेलंगाना में नहीं है। बाकी जो है सब है। नाहरकोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र कुछ तमिलनाडु में है। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? आंध्र प्रदेश में है। तो इसका आंसर कुछ हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। महोगनी और रोजवुड किस प्रकार के वनों में पाए जाने वाला वृक्ष है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के लौह अयस्क क्षेत्रों में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कि बैलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में। कौन है? बैलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका हो जाएगा आंसर, सुमेलित करना है तो सी आंसर हो जाएगा कि पनामा नहर को अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर है। स्वेज नगर लाल महासागर भूमध्य सागर से जोड़ता है। किल नहर जो है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है। तो आंसर आपका होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के संबंध में निम्न से कौन सा कारक सही नहीं है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा B2। चक्रवात जो है निम्न अक्षांशों से भूमध्य रेखा के 5 डिग्री भीतर समुद्र में बनते हैं। इसका आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, जैवमंडल रिजर्व शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कि एडवर्ड स्वयं। कुछ होगा, एडवर्ड स्वयं। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन नंबर कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए ऋण में राज्यों व्यवस्थित करें। तो बढ़ते हुए क्रम में कुछ, इसका आंसर हो जाएगा आपको पहले हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश होगा, फिर आपको होगा मिजोरम होगा, फिर आपको सिक्किम होगा, फिर आपको कुछ नागालैंड। तो कौन आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, निम्नलिखित में से कितने भारतीय राज्यों की सीमा रेखा भूमध्य
है और जिनकी कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो इसका आंसर आपको पता है कितना है? जो आंसर आपका सी 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर क्या है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा B2। कौन होगा? B2। यानी हर जो है 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, तो सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है? तो आंसर आपको हो जाएगा डी, यानी आटाकामा। कौन होगा? आटाकामा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है? तो आपको बिहार में राष्ट्रीय जीव कोची वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, अब ये कोची भीमबाध वन अभयारण्य। तो आपका आंसर हो जाएगा कोची डी, 1 और 4। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित कथन ए है, कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कुट सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अभी कथन में है कि पृथ्वी के आकार को भू आब कहा जाता है। खोजिएगा, भू आब कहा जाता है। कारण में कहा है कि पृथ्वी ध्रुवों के निकट गोलाकार है। तो इसका तो ए सही है और पृथ्वी ध्रुव का कुछ है गलत है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है और आर कुछ है गलत है। तो आंसर नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग 15 नंबर कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब जीता था? तो आंसर आपका हो जाएगा कितना बताइए आप लोग कि बख्त खान। कौन होगा? बख्त खान। आंसर आपको कुछ सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कि महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई है? महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई है? कब लिखे गए थे महात्मा गांधी के पुरुष? 1909 में। ऑप्शन कितना है? 1। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 17 कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यवस्थित सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो सत्याग्रही कौन थे? तो कौन हो जाएगा कि आपका हो जाएगा बृहद्रथ, यानी आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन आगे क्वेश्चन नंबर 18 कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो कब हस्ताक्षर किया था भाई? तो आपको 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किया। ऑप्शन नंबर कौन सी? बी। अगला क्वेश्चन नंबर आइए अब 19 कि पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस के द्वारा औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया गया? तो आंसर आपका हो जाएगा कि लाहौर अधिवेशन। कौन सी? लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 20 रूसी क्रांति के दौरान शांति भूमि और रोटी का नारा किसने दिया? तो आंसर आपको कौन हो जाएगा? बोल्शेविक। कौन होगा? बोल्शेविक। ऑप्शन नंबर कौन सी? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित संथियों को कालानुक्रम में सजाए तथा दिए गए विकल्पों सही उत्तर का चयन करें। तो पहले क्या होगा? सालाबाई की संधि होगा, उसके बाद कुछ होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि, फिर क्या होगा? फिर बेसिन की संधि, फिर अमृतसर की संधि। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िए, 21 नंबर हो गया, 22 नंबर। अब
कि निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमिलित नहीं है, कौन सही नहीं है। तो आपको कुछ होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह यानी हिंद द इंडियन सोशलिस्ट, ये आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का प्राचीन केंद्र नहीं था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 23 है। आपका आंसर को जो नागपुर यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24, अशोक के स्तंभों पर कौन सी लिपि लिखी गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि ब्राह्मी लिपि। कौन जो होता है ब्राह्मी लिपि यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए कि निम्न अभिकथन ए कारण है, वार को पढ़िए और नीचे दिए कूट की सहायता से उत्तर का चुनिए। तो अभिकथन में है कि भारत शासन अधिनियम 1909 जिसे मार्लो मिंटो सुधार कहा गया, 1892 के भारत परिषद अधिनियम बाद की प्रगति का संकेत था। कारण में क्या है 1909 के अधिनियम ने देश के विधायी संस्थाओं की शक्ति बढ़ाने के लिए भारतीय मांगों को पूर्ण किया। तो ये यानी दोनों कोची है सही है। ऑप्शन नंबर कोची हो जाएगा ये होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 26, कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। तो अष्टप्रधान का गठन किसने किया था भाई, तो आपको शिवाजी ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मगध महाजन पद के बारे में असत कथन का चयन करें। यानी मगध जो है महाजन पद के बारे में असत कथन को आप बताइए। तो आपका कुछ हो जाएगा कि ऑप्शन हो जाएगा बी यानी मगध महाजन पद का वर्णन सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिला था। तो ये आपको असत्य है, बाकी जो सब है सही है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें सती प्रथा का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। तो आंसर आपको क्या हो जाएगा भागनुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर को जो होगा सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो आईआईटी को हो जाएगा बॉम्बे होगा, आईआईटी बॉम्बे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलिए 30, भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या है। तो आपको आंसर कुछ होगा थीम क्या है ऑप्शन नंबर ए यानी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। कुछ हो जाएगा योगदान। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 31, सूची को फर्स्ट सूची है सेकंड सूची को सम्मिलित करना है। तो आपका क्या हो जाएगा कि म्यांमार जो होता है भारत, तो जो म्यांमार और भारत जो होता है इम्बेकस है। कुछ है इम्बेकस है। श्रीलंका और भारत क्या है मिस्र की शक्ति है। कुछ है मिस्र की शक्ति है। चीन नेपाल और भारत जो होता है वो सूर्य किरण है। कुछ है सूर्य की किरण है। बांग्लादेश और भारत जो है इम्बेकस है। कुछ है इम्बेकस है। तो ऑप्शन नंबर आपको कुछ हो जाएगा ऑप्शन मिला ये ऑप्शन नंबर कौन में मिला है बी में। ठीक है आगे चलिए अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी U19 महिला T20 विश्व कप 2025 आयोजन किस देश में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा कि मलेशिया। कहां हो जाएगा मलेशिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि SHE बॉक्स पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है। तो आपको हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें अधिनियम के तहत जांच के लिए 100 दिन का समस्या निर्धारित है। समझे। अगला क्वेश्चन देखिए
कि 25वीं फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो आपकी कहां सौंपी गई है? सऊदी अरब को। ऑप्शन नंबर कौन सी? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है बताइए? तो 10वां स्थान है। कौन सी है? 10वां स्थान है जलवायु सूचकांक भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 कि टाइम्स हायर एजुकेशन की 2026 की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं? तो कौन सी हो जाएगा? आपको 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में यूके ने चांगोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को हस्ताक्षरित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की है? तो आपको क्या हो जाएगा आंसर? मॉरिशस। क्या हो जाएगा? मॉरिशस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 कि हाल ही में तटरक्षक, हाल ही में कौन होगा? तटरक्षक शामिल अदम्य श्रेणी का दूसरा गश्ती पोत का नाम क्या है? तो आपको हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी यानी ICGS अक्षर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में शास्त्रीय भाषा के रूप में कितनी भाषाओं को मंजूरी दी है? तो कितनी भाषाओं को मंजूरी दी है? तो आपको 5 भाषाओं की मंजूरी दी है। कितनी? 5 भाषाओं की मंजूरी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार बजट 2026-27 को 3 फरवरी 2026 को पेश किया गया, जिसका आकार कितना होता है? ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिजनेस टाइकून रतन टाटा के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? तो आपका कुछ हो जाएगा आंसर कि 2008 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। सही बात है। अगला कुछ है ऑप्शन 2019 में भारत रत्न सम्मानित किया गया था, तो नहीं, सम्मानित नहीं किया गया था। अगला तीसरा है कि 2014 में नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया था। तो हाँ, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी होगा। 1 और 3 सही है। चलिए अगला देखिए कि जनवरी 2025 में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? तो कौन सा आधार की है? तो 2022-23। ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी होगा। अगला देखिए ऑप्शन क्वेश्चन, हाल ही में शिगेरू योशिवा के त्याग पत्र के बाद जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा कि सनाए तकाइची। कौन होगा? सनाए तकाइची। आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 44 कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं को विरासत घोषणा फरवरी 2025 में की गई है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कितने भाषाओं का? तो 6। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 2025 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने नहीं दिया गया है? तो किसने नहीं दिया गया है? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी होगा कि एस कितावागावा। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस कितावागावा। अगला देखिए क्वेश्चन, फाइंडिंग माई वे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मलाला यूसुफजई। कौन होगा? मलाला यूसुफजई यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए
भारतीय शासन अधिनियम 2019 के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल की संरचना में किस प्रकार का परिवर्तन किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि द्विसदनात्मक विधानमंडल का सृजन, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि भारत की कथन में है कि भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है, सही है। फिर कारण है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान खिलाफ है तो न्यायपालिका केंद्र और राज्य स्तर के ऐसे कानून या कार्यवाही अमान्य घोषित कर सकती है। तो यानी दोनों सही है, कौन है? दोनों से। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलिए 48 हो गया। 49 कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के दो वर्ग हैं। कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जबकि कुछ अधिकार भारतीय तथा विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त है। निम्न में से कौन सा अधिकार मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो अनुच्छेद कितना भारतीयों को प्राप्त है? 15। कौन कितना है? 15, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 50 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है? तो मौलिक कर्तव्य क्या आ जाएगा कि हमारी मिलनी जुली सांस्कृतिक समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 51 अब इस सूची को फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित कीजिए, कोड को माध्यम सही उत्तर चुनिए। तो परिवलंबन को जो है इसका विधि द्वारा निर्धारित दंड का अस्थायी टलना। इन लघुकरण क्या है? दंड के स्वरूप में परिवर्तन करना, घटाना, इन विराम जो है दंड के ऋणात्मक को भविष्य को विलंबित करना। फिर परिहार को दंड के स्वरूप में परिवर्तन किए उसकी मात्रा में परिवर्तन करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है कि राज्यपाल द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी 12 सप्ताह की अवधि से पूर्व ऐसे अध्यादेश को समाप्त नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन आगे देखिए कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक का आयोजन कब किया गया था? तो बिहार विधान परिषद की पहली बैठक योजना कब किया गया था? तो आपको कब किया गया था भाई? तो 20 जनवरी 1913 को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यवाही का साधन भारत की देन है? तो भारत की देन है तो कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आगे 55 निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैबिनेट मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्यों को संबंध में सही है? तो ऑप्शन आपका कुछ होगा। पहला है कि यह सचिवों की अस्थायी तथा या तदर्थ समितियों के माध्यम से सरकार को लेने में सहायता करता, सही बात है। फिर कहला है दूसरा है कि यह निर्णयों के अभिलेख तैयार करता है, ये भी सही है। फिर कहता है कि यह निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है, सही, यानी तीनों कोच है सही है। तो आप उपयुक्त कोच हो जाएगा सही सब। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 56 कथन भारत में संघ मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों प्रति उत्तरदायी है। तो कथन है कि कुछ कारण है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक सदस्य
संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो आपका एक हो जाएगा, गलत हो जाएगा, एक होगा सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी होगा कि कथन गलत है और कारण कौन है, सही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 57 है, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 है और द्रव्यमान संख्या 32 है तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होता है, तो आपका कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। कितना होगा, 16 होगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के होते हैं, कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक जो होता है किस प्रकार के होते हैं, तो कार्बनिक यौगिक सहसंयोजक यौगिक होते हैं। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो पहला है ए में कि एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा गया, सही है। फिर कहते हैं कि एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है, ये भी सही है। फिर परमाणु का आकार ऊपर से नीचे की ओर, सही है। हेलो, लाइव चला रहे हैं, लाइव चला रहे हैं। फिर अगला कुछ ये है कि ऑप्शन नंबर परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बनाए बाएं से दाएं ओर बढ़ती है, एक कौन है, असत्य है। ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी होगा। आगे देखिए 60 क्या, टेफ्लॉन का बहुलक क्या है, टेफ्लॉन का बहुलक क्या है, तो टेफ्लॉन का बहुलक कुछ होता है, टेट्राफ्लोरोथेन, कौन होगा, टेट्राफ्लोरोथेन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ अम्ल है, तो कौन सा दुर्लभ अम्ल है, तो आपका दुर्लभ अम्ल हो जाएगा कि CH3COOH दुर्लभ है, और क्या है H2CO3, ये भी कुछ है, दुर्लभ है। तो ऑप्शन नंबर कुछ होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 62, नीचे दिए कथन दिए गए हैं। अभी कथन में है कि मानव शरीर से सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, ए है। इनका कथन में है कि मानव शरीर में स्टार्च अपघट एंजाइम डायलिजेट विद्यमान रहता है, तो आपका हो जाएगा कि दोनों सही है, कौन है, दोनों सही है, लेकिन दोनों का सटीकरण नहीं कर रहा है, कौन है, दोनों सही है लेकिन दोनों मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी होगा। आगे क्वेश्चन देखिए 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है, तो कौन होगा, कौन सा आहार जो है, तो कौन घटपर्णी को, कौन घटपर्णी को आहार में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर, कि पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्न कथन को विचार करें। तो पहला है कि कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसी ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, कुछ हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तो ये भी सही है। वसा वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तन हो जाते हैं, भी सही है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर खोजिए, तीनों सही है ना, तो ऑप्शन कौन में है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो इसका असत्य कथन क्या हो जाएगा कि पादप का जनन भाग पुष्प होता है, सही है। नर और मादा युग्म के युग्मक परागण कहलाता है, गलत है, कुछ होगा, गलत है, तो ऑप्शन नंबर कुछ होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कि संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय करती है, तो कौन सी करती है भाई, तो आपका हो जाएगा कि गोलाकार रक्त कोशिकाएं नहीं, लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिकाएं, ऐसा ही है। तो ऑप्शन नंबर कुछ होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कि रसधानियों
वैक्यूलस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है भाई? तो जंतु कोशिका में ये छोटी जबकि पादप कोशिका में बहुत बड़ी होती है, भी सही है। तो ये सही मिले तो ऑप्शन नंबर कौन सी है? ये है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो क्षुद्राश्रु, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में युग्मों पर विचार करें। कौन जो होता है वो विचार करें। तो ऑटो ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन है, सही है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन है, सही है। अग्नाशय इंसुलिन है, सही है। यानी ये तीनों सही है, तो कोचो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही यानी सही सुमिलित है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग टेरिडोफाइटा से संबंधित नहीं है? कोचो टेरिडोफाइटा संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर कुछ होगा लिवर्टर। कुछ ऑप्शन नंबर ए लिवर्ट। क्वेश्चन नंबर आगे 71, आवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन सेकंड होता है। कुछ होता है न्यूटन सेकंड होता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 72, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाते हैं, यह किस नियम का पालन करता है? यह जो है किस नियम का पालन करता है? तो आपका न्यूटन के प्रथम नियम को जो होगा, न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर को जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला देखिए कि पृथ्वी और सूर्य के बीच कह रहा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी यदि वर्तमान दूरी अपेक्षा दुगना हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको? कुछ हो जाएगा पहले की अपेक्षा एक चौथाई हो जाएगा। कुछ हो जाएगा पहले की अपेक्षा कुछ हो जाएगा एक चौथाई हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कुछ हो जाएगा डी होगा। अगला देखिए, कहता है कि एम और एन बिंदु के बीच कुल समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। आर प्रतिवृत्त रचना बाहरी भुजाएं 16 ओम है तो भीतरी आर है, ठीक है। तो इसका देखिए बनेगा 4 कितना है ब्रिज बाहरी भुजाएं तो 16 4 भुजाएं प्लस 16 प्लस कुछ होगा 16, ठीक। तो चारों की जोड़िए और जी होगा 16 बटा 4 4 कितना होगा? अब तो 4 कुछ ऑप्शन हो जाएगा, कुछ हो जाएगा 4 हुआ तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बल्ब के फिलामेंट को प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है, तो कोची बनाया जाता तो कुछ होगा इसका आंसर हो जाएगा उच्च प्रतिरोध, यानी ऑप्शन नंबर कुछ होगा ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आंख की पुतली कुछ होता है, आंख की पुतली जो होता है कि आंख की पुतली जो होता है प्रकाश की मात्रा तीव्र यानी अनुसार स्वतः समायोजित हो जाती है, कुछ होता है उसके अनुसार समायोजित, ऑप्शन नंबर कुछ होगा सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए भिन्न के योगदान का कौन सा एक सही ऋण है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कुछ होगा बी होगा। पहले तृतीयक होता है, द्वितीयक होता था, कुछ होगा प्राथमिक होगा, ऑप्शन नंबर बी 2। अगला देखिए कि भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन में प्रमुख योगदान रहा है, कुछ होता है प्रमुख योगदान रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलियम डिग भी रहा है, दादा भाई नौरोजी भी रहा है, आरसी देसाई भी रहा है, डॉक्टर वीके आर भी राव रहा है, तो ऑप्शन नंबर यानी चारों रहा है, तो चारों ऑप्शन कौन में है? डी में है। अगला क्वेश्चन देखिए
कि अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को कहते हैं, क्योंकि कहते हैं बेरोजगारी, तो इसको कोची हो जाएगा, चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। कोची, चक्रीय बेरोजगारी, यानी ऑप्शन नंबर कोची ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला है कि बहुविध फसल प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आपका किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल उत्पादन करना, कुछ होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वित्तीय संस्थाओं को बैंकों से अलग करता है, कौन सा अलग करता है, तो आप कुछ होगा, चेक हारनीय जमाएं स्वीकार नहीं करना, तो ऑप्शन नंबर कुछ होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न कथन पर विचार कीजिए, निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो पहला है कि यूरोपीय यूनियन ने कह रहा है कि यूरोपीय यूनियन ने वर्ष 1999 में नई मुद्रा यूरो प्रथा, तो ये गलत है। दूसरा है कि यूरोपीय केंद्रीय बैंक के प्रबंधन में वर्ष 2000 से वास्तविक नोट और सिक्के चलाए, ये भी कोची है, सही है, तो कौन, ऑप्शन नंबर कुछ हो जाएगा, बी हो जाएगा। कि आगे क्वेश्चन 83 निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नहीं है, तो कोची शामिल नहीं है, तो आपको थेमा कोची शामिल नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी डबल लेन टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, तो कुछ होगा, कहां में, अरुणाचल प्रदेश में, कहां, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर कुछ हो जाएगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, हेलो पढ़ाई थी मम्मी, प्रत्येक वर्ष विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका कुछ हो जाएगा, को जी 7 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 7 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, कपास दिवस कब मनाया जाता है, 7 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन देखिए कि मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्राहा निम्नलिखित में किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, म्यांमार, ऑप्शन नंबर कुछ होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, कौन दिया जाता है, तो आपको विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, किसके क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर कुछ हो जाएगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 23 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह किस अभिनेता अभिनेत्री को वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया था, तो कुछ हो गया, तो कुछ आंसर होगा मोहनलाल, कुछ हो जाएगा मोहनलाल, ऑप्शन नंबर कुछ होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य निम्न है, तो अस्थायी सदस्य कौन कौन है, आपका फ्रांस होगा, चीन होगा, ब्रिटेन होगा, यूएसए होगा और कुछ होगा रूस होगा, तो आपको 4 ऑप्शन कुछ होगा, डी में आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सूची फर्स्ट को सूचित किया गया, सम्मिलित कर रहा है, और सेकंड को तो कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कब हुआ था, तो कुछ हो मोटोकॉल 1987 में, कुछ 1987 में। अब दूसरा है कि रियो शिखर सम्मेलन
रियो शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। क्योटो शिखर वार्ता कब हुआ था? तो 1997 में। कब हुआ था? 1997 में। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो 1972 में। तो इसमें कब कौन ऑप्शन मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा शब्द, यानी प्राण जो होता है हमेशा बहुवचन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम शब्द का उदाहरण है? तत्सम शब्द का उदाहरण है तो आपका कोच होगा मत्स्य। कोच होगा मत्स्य, ऑप्शन नंबर ए में। बस तो आप लोग का आज का बार इतना ही क्वेश्चन है। इसके फिर अगले हम टॉपिक लेकर फिर आएंगे अगले दिन। कल लाइव लेकर आएंगे आप लोगों को मद्य निषेध का सेट लेकर। ठीक है, जय हिंद जय भारत।